अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बना रहे हैं अपने किचन में एग राइस कोरियन रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी चावल बनते हैं, तो आप भी एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आइए चलते हैं और ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप चावल ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे। और दूसरी साइड पे हम कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे और पानी को थोड़ा सा जब उबाल आ जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे। और ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे 10 से 15 मिनट के लिए, इसका जो पानी है उसको हम गिरा देंगे और ये जो चावल हैं इसको हम इस कढ़ाई वाले पानी में ऐड कर लेंगे। और इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके इनको पकने के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये आपने नमक इसमें लाजमी ऐड करना है, 1 चम्मच या अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें, जितना आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो दूसरी साइड पे हम थोड़े से और सामान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्याज लिया है मैंने, अब हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम एक टमाटर ले लेंगे और टमाटर को काट लेंगे। याद रखें इसमें हम सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं इन चावलों में। आपके पास कोई सब्ज़ी पड़ी हुई है घर में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 आलू ऐड कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करें या ना करें। अगर करेंगे तो चावल थोड़े से और टेस्टी बनेंगे। तो आपके पास अगर कोई भी सब्ज़ी पड़ी हुई है, शिमला मिर्च पड़ी हुई है, गाजर पड़ी हुई है या कोई भी सब्ज़ी पड़ी हुई है, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे आप देखें कि हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं, यानी पक चुके हैं। जब चावल हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ तो इसका जो पानी है वो निचोड़ लेंगे हम। पानी निचोड़ने के बाद इन चावलों को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग लिए हैं और इन एग को साइड पे मैंने तोड़ के रख लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक आपने लाजमी ऐड करना है। यहाँ पे ये जो नमक है ये एग के लिए मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास पुलाव वाला मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने ऐड कर लिया है। ये भी ऑप्शनल है, आप इसमें कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल भी ना करें। तो अच्छी तरह से हमने चावलों को मिक्स कर लिया है एग्स के साथ। तो दूसरी साइड पे हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और हम यहाँ पे प्याज को पका लेंगे। ये एक बात याद रखें कि हमने प्याज को यहाँ पे लाइट ब्राउन यानी ब्राउन नहीं करना, इनको हमने सब्ज़ी के तौर पे चावलों में इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हमारे जो प्याज हैं वो जब नरम हो जाएंगे थोड़े थोड़े से, तो तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक मैंने जो टमाटर काटा था तो वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इनको मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला हमारा है वो नीचे से जल ना जाए। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे और जो हमारे आलू हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। आलू यहाँ पे हमने डाल लिए हैं और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने पकाना है। और जब इसका पानी खुश्क होगा, ये आलू हैं
वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे आलू अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें वो राइस डालेंगे, ये जो उसके मिक्सचर बनाया था हमने एग्स का और राइस का, तो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टोटा चावल पड़े हुए हैं तो वो आप यूज़ करें, उससे ये रेसिपी और ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने, इसको ढक्कन बंद करके रख लेंगे और तकरीबन लो फ्लेम पे आपने इसके रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट की बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये जो आपके चावल हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, आप एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये याद रखें, लास्ट पे आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे आप पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।